इंडिका में बुद्ध के अतिरिक्त किसी का नाम नहीं। हमने बहुतेरी किताबों में ब्राह्मणों के भारत आगमन तथा उनके ग्रंथों के रचनाकाल के बारे में अजीबोगरीब दावे पढ़े हैं। कुछ दावे तो इतने सटीक किए जाते हैं कि उन पर विश्वास करने का मन करता है। उदाहरणतः दावा किया जाता है कि भारत का युद्ध 302 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कई विद्वान दिन और महीना भी बताते हैं। कुछ तो सुबह कितने बजे किस मुहूर्त में लड़ाई शुरू हुई, कौन सा ग्रह किस घर में था, यह सब बातें बता देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि महाभारत की पूरी कहानी ही काल्पनिक है। इसके अधिकतर पात्रों का जन्म ऐसे ढंग से हुआ बताया गया है जैसा कि मानव जन्म हो ही नहीं सकता। उदाहरणतया महाभारत के मुख्य पात्र कौरव एक मांस के लोथड़े के 100 टुकड़े करके 100 घी के घड़ों में रखे जाने पर घड़ों में से उपजे थे। घी के घड़ों से ऐसे उपजे लोगों के बारे में दावा करना कि वह 302 ईसा पूर्व में युद्ध में मारे गए थे, अपने आप में बेवकूफ़ी है। आज तक मानव बच्चे माँ की कोख से ही पैदा हुए हैं। घी के घड़ों में भ्रूण कभी पनप ही नहीं सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। जब हमने इंडिका का अध्ययन शुरू किया तो हमारे मन में यह कौतूहल भी जागा कि देखें रामायण महाभारत अथवा इसके पात्रों के बारे में मेगास्थनीज ने क्या जानकारी दी है। उनकी पूरी इंडिका में इन किताबों और इसके किसी भी पात्र का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। उन्होंने कहीं यह भी नहीं लिखा कि लोग ऐसा कोई किस्सा या कहानी भी सुनाते हैं। उनकी पुस्तक में मात्र एक नाम आया है, बुद्ध। उन्होंने बुद्ध को बुटा के नाम से लिखा है, पालीबुत नगर को पालीबोटा लिखा है। इन दोनों शब्दों में जो समानता है उसका खुलासा हम पीछे कर आए हैं। उन्होंने नंगे बदन रहने वाले साधुओं, जैन मुनियों का उल्लेख भी किया है। चिथड़े और छाल लपेटे हुए बौद्ध भिक्षुओं का विवरण दिया है। जैन और बौद्ध श्रमण भिक्षुओं के कार्यकलाप भी बताए हैं। हाँ, शहर के साथ लगती खुली जगह में 30-35 साल तक शिक्षा देने का उल्लेख किया है। उन्होंने शरीर में आत्मा होने और न होने के सवाल को लेकर कुतर्क करने वाले दार्शनिकों का उल्लेख भी किया है। लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, इंद्र आदि का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। उनकी पुस्तक में इन लोगों के नाम नहीं होने अथवा उस समय लोगों द्वारा ऐसी कहानियां नहीं सुनाने से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस समय तक रामायण महाभारत का जन्म नहीं हुआ था। यह तथ्य हमारे दावे को सही ठहराता है कि कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ मौर्य काल कर्ण अंत करने से पहले नहीं लिख गया। इन सब ग्रंथों की रचना भारत का इतिहास भ्रष्ट करने के उद्देश्य से की गई है।